Welcome everyone. Today we are going to discuss the causes of water pollutions. एक्चुअली में ये जो वाटर पोल्यूशंस होते हैं ये मैन मेड एक्टिविटी से होते हैं, मैन मेड सोर्सेस से होते हैं, जैसे हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेज हैं, सीवेजेस हैं। यही मेन तीन जो हैं सोर्सेस हैं जिनकी वजह से जो कोई भी वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ मैटर्स हैं। कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। और देखिए कुछ पिक्चर्स हमने ली हैं। इस पिक्चर्स में यहाँ पर ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वाटर बॉडी आ रही है ये सीवेज से भी हम मान सकते हैं, इंडस्ट्रियल से भी और हाउस होल्ड से भी। ठीक है, ये देखिए जब आप किसी भी वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करते हैं, आप नहीं मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स जो जनरली सभी ऐसा कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए। कभी ये लेक या पॉन्ड जो भी है ये जो है कभी फ्रेश रही होगी तो कितना अच्छा होगा। देखिए माउंटेन्स चारों तरफ है तो कितना अच्छा होगा। अब पोल्यूट होने के बाद तो यहाँ कोई बैठता भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस लिया है पोल्यूटेड का और ये फ्रेश वाटर का, मतलब कि देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें। तो हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छे इन्वायरमेंट्स में हम रहते हैं उसका क्या इम्प्रेशन पड़ता है। और सभी की एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट्स को साफ़ रखें। ठीक है, तो पहले कैसे होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है, और फिर जो है हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस दी water pollution can be caused by the following man made sources। तो हमने बताया जनरली 3 सोर्सेज हैं, हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, ठीक है, सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, थर्ड है आपका सीवेज और यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम दो में आपको जो है कि कंट्रोल बताएंगे। सीवेज का एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से। ठीक है, तो देखिए हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स मतलब जो भी हम लोग अपने घर में डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जाकर वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं और वो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो पानी में मिलते हैं और वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वाटर बॉडीज़ में ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं। तो देखिए हम लोग ने यूट्रोफिकेशंस अपने पीछे के लेक्चर्स में बताया था कि जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है फॉस्फेट और नाइट्रोजन्स वगैरह ये हार्म पहुंचाते हैं वाटर बॉडीज़ को। तो देखिए द हाउस होल्ड डिटर्जेंट इंक्लूड द कंपाउंड ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, एल्किल बेंजीन, सल्फोड एक्सेट्रा हार्मफुल सब्सटेंस विच आर गैदर इन वाटर। तो वाटर में जाकर ये मिल जाते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। द ग्रोथ ऑफ एल्गी इज़ वेरी फास्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंस। अब ये जब सब्सटेंस मिलते हैं तो इनका जो कंसनट्रेशंस है वो ज़्यादा होने पर जो एल्गी की ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ एल्गी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज। जब एल्गी की डेथ हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लीड टू यूट्रोफिकेशंस। और यही जो इनका अमाउंट बढ़ता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, इसी को हम यूट्रोफिकेशंस कहते हैं, जिसको हम लोग ने अपने पीछे के लेक्चर्स में देखा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी यूट्रोफिकेशंस की तो वो वहाँ पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी गई हुई है। बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन वाटर डिक्रीजेस। और यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट जो है कि ऑक्सीजन का कम हो जाता है। सम ऑफ द एल्गी ऑल्सो सीक्रेट टॉक्सिक मटीरियल। द ड्रिंकिंग ऑफ सच पोल्यूटेड वाटर कॉज डेथ ऑफ द कैटल्स। तो जो भी कैटल्स वहाँ पर जाते हैं जो पानी पीते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो मेनली क्या है, ये जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। वाटर बॉडीज़ में जब ये जाते हैं तो वो वहाँ के ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पोल्यूशन लाइम, फेरिक क्लोराइड एक्सेट्रा आर यूज टू प्रेसिपिटेट दी फॉस्फेट। तो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं फॉस्फेट्स का। जर्कोनियम इज कंसिडर बेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो कभी क्वेश्चंस पूछे तो जर्कोनियम
आप याद रखिए, लाइम फेरिक क्लोराइड याद रखिए, जिसको हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स को हम ट्रीट करके प्रेसिपिटेट करके वाटर बॉडीज़ में फिर इजेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी देखिए सारे चीज़ें जो हैं कि टॉक्सिक मटेरियल वहाँ से निकलते हैं। और हम लोग ने एक डिजीज़ भी डिस्कस किया था, मिनीमाता डिजीज़, जो कि जापान में हुआ था, यूट्रोफिकेशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए द वेस्ट of industries are discharged into the running water of rivers and कैनाल। तो जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं हम किसी भी वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, कैनाल्स में। इंडस्ट्रियल वेस्ट मेनली कंटेन्स इनर्ट सस्पेंडेड पार्टिकल सच एज डस्ट, कोल, टॉक्सिक लाइक एसिड बेस, फिनॉल, साइनाइड्स, मरकरी, जिंक। तो ये मरकरी और जिंक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकरी से रिलेटेड यहाँ पर डिजीज़ है मिनीमाता डिजीज़। इनऑर्गेनिक रिड्यूस मटेरियल लाइक फेरस सॉल्ट, सल्फाइड, ऑयल्स। तो ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी आप समझ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी है। ठीक है, एंड अदर रेसिड्यू ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड हॉट वाटर। द वाटर पोल्यूटेड बाय मर्करी, लेड एक्सेट्रा मेटल्स व्हेन यूज्ड विच कॉजेस डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हमारे डिसऑर्गेनाइज्ड कर देता है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस इंसैनिटी। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मिनीमाता डिजीज़। सबसे पहले यही पूछता है कि मिनीमाता डिजीज़ कैसा पोल्यूशन से होता है। तो ये वाटर पोल्यूशन से होता है। किस मेटल से होता है? कैन कॉज इन जापान। कहाँ पर हुआ था ये पूछा था, किस मेटल से? तो मरकरी से। बाय ईटिंग ऑफ पोल्यूटेड फिश फ्रॉम द वाटर पोल्यूटेड बाय मरकरी। तो वो वाटर बॉडीज़ में मरकरी प्रेजेंट था, मरकरी आपके इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हुआ था। सो मेनी डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। तो इस डिजीज़ की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई थी। अब इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो फॉर द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड टॉक्सिक कंपोनेंट शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रेनिंग इनटू रिवर्स, लेक, पॉन्ड और सी। तो इनको भी हम प्यूरिफाई करके तभी जो है कि वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करें। सो द वाटर पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी कंट्रोल बाय सुटेबल ट्रीटिंग द पोल्यूटेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज सीवेज। सीवेज सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोनिक मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल्स है एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि नुकसान पहुंचाता है। Sewage contain highest amount of carbonic material and biological material as pollutants. These carbonic material increase the number of decomposer like bacteria and fungus. तो इनकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस जो है कि बढ़ जाते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीजेस BOD। तो ज़्यादा जब ऑर्गेनिक मैटर जाता है उतना ज़्यादा डिकम्पोजर्स बढ़ते हैं, और डिकम्पोजर बढ़ेंगे तो BOD भी इंक्रीज करेगा। और ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग इसको अपने पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं। BOD और COD इसी वाटर पोल्यूशन में हम लोग ने डिस्कस किया था। दोज हु हैव फर्स्ट विजिटेड ऑन माय चैनल, प्लीज़ विजिट दैट वीडियो ऑल्सो। BOD इज़ वेरी लेस इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में BOD कम होता है। हाईएस्ट BOD इज़ द इंडिकेटर ऑफ वाटर pollution and the water of polluted reservoir can be utilized and very bad smell spread over the locality। तो जब BOD हाई होता है मतलब कि वहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, और जब ज़्यादा पोल्यूटेड होता है तो काफ़ी बैड स्मेल्स वहाँ सर निकल कर आती है हम लोगों के लोकेलिटी तक। द इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन ऑल्सो टेक प्लेस, और उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है। तो हेयर्स आर सम पिक्चर्स रिलेटेड टू दिस वाटर पोल्यूशंस, जो हम लोग ये मैन मेड एक्टिविटी है, इस वजह से हम लोग अपने ही आप को बोल सकते हैं कि हम लोगों की ही गलती है। तो ये देखिए कितना मतलब कि देखने में भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ इमेज है। तो सोचिए जब आप विज़िट करेंगे या हम लोग जब विज़िट करेंगे तो कितना ख़राब लगेगा। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको इससे यहाँ तक पहुँचा कर ले जाएं। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द causes of water pollution which is caused by the man made activity. So if you like my video, my content,
Please like, comment and share. And those who have visited first time on my channel, don't forget to subscribe my channel for further video. Thank you.